नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाजीपुर में थाना रेवतीपुर पुलिस टीम द्वारा बिहार सचिवालय में विभिन्न पदों पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तिलवा मोड़ से नौकरी के बदले रुपए लेने के मामले में पिछले करीब 3 माह से फरार चल रहा मोस्ट वांटेड बक्सू बाबा कोचिंग एकेडमी के संचालक विनोद गुप्ता और उसके एक अन्य सहयोगी युवती कृष्णा उपाध्याय को धर दबोचा है। दबोचे गए दोनों आरोपी बिहार जाने की फिराक में थे। हाईवे के किनारे वाहन का इंतजार कर रहे थे। उनके पास पुलिस ने 3 मोबाइल भी बरामद किया। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद दोनों आरोपियों का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया है। बिहार सचिवालय में सीधे नौकरी, 10 लाख 12 लाख रुपए दीजिए, आपके हाथों में मिलेगा ज्वाइन लेटर। बच्चे आते हैं, पैसा देते हैं और जब बच्चे जाते हैं बिहार सचिवालय में तो वहां के अधिकारी कहते हैं कि आपके साथ हुई है धोखाधड़ी, जालसाजी। बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, उसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर और लगाते हैं प्रशासन से गुहार। जहां पर कभी बच्चे यहां पर तैयारी करते थे, अपने सपने को बुनते थे और अभिभावक और गार्जियन यहां पर अपने बच्चों को भेजते थे, मेरे बच्चे तैयारी करेंगे और उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन आज देखें तो यहां पर पसरा है सन्नाटा और बक्सू बाबा एकेडमी में जड़ा है ताला। आपका नाम क्या है? नीरज कुमार नाम है सर मेरा। नीरज, आप कब यहां पर आए? हम आए थे सर जुलाई के महीने में 2023 में पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई करते करते हमें पढ़ाई ही कर रहा था। उसके बाद ये एक नौकरी का झांसा दिए कि एलडीसी के पद पर नौकरी दिलवाने का काम किया और बोले कि मेरा परिवार का, मेरा भगना का, मेरा भतीजा का, मेरा पुतोह का नौकरी लगवा दिए। अगर हम गलत होते तो हम मेरा पुतोह को नहीं डालते, अपना भतीजा को नहीं डालते। अपने आप को बोले हम जिला पंचायती हैं, ये हैं वो हैं। अब पता किए तो ये कुछ नहीं है। इनका भाभी जहाँ तक जिला पंचायती में थे, अब अपने आप को पूरा ही मतलब बहुत सारे झांसा दिए, बहुत झूठ सच बोलकर हम लोगों से पैसा लिए। पैसा कैसे आप लोगों ने दिया? पैसा हम लोग ने कुछ खाते में डाले हैं और कुछ धनराशि नगद लिया है। घर वालों ने अरेंज कैसे किया, कैसे आपने? हम खेत कुछ बेचे हैं अपना और कर्जा लिए हैं, कुछ पैसे के रूप में मांगे थे तो जाके 10 लाख रुपया पूरा, जिन्होंने बहुत रोने गाने के बाद इन्होंने 3.5 लाख रुपया वापस किए हैं। और कुछ पैसा मांगने के बाद अब मतलब गाली गलौज पूरा गंदा गंदा देना शुरू कर दिए, मारपीट। उसी दौरान में अगर हम आवाज उठाते थे उसके दौरान में भी बहुत मुझे मारा गया है। सबसे ज्यादा आवाज उठाने में से हम ही थे। उसका मेरे पास साक्षी प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। आप लोग गाजीपुर गए थे और वहां पर आप लोग अधिकारियों से भी मिले, वहां पर फिर रेवतीपुर थाना में आपका FIR भी दर्ज हुआ? जी, मैंने FIR दर्ज किया है। लास्ट में जब हमें कोई सहारा नहीं मिला तो हम कानून का सहारा लिए। कानून के सहारा से हमें लगता है कि मिल जाएगा, फैसला मिलेगा और न्याय मिल के ही रहेगा। आपने जो कार्ड पहना है जी, अब देखिए, मैं कार्ड को दिखा रहा हूँ जो कि लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए सीधे बच्चों का कार्ड है और बारकोड भी लिया है कि आप बारकोड पे स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहार। सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीरज कुमार इस बच्चे का नाम है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आज विवेचना का विषय था तो हम लोग को बुलाया गया कि आइए आपका विवेचना होगा। तो हम लोग ने 300 किलोमीटर दूरी से आते हैं और इसके पीछे अथी मतलब जो भी कहिए अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर आते हैं। नीरज, जब आपके घर वाले को ये पता चला कि जो हमने पैसे दिए हैं वो ठगी का शिकार हुआ, हमारे बच्चे भर्ती नहीं हुए, तब माता पिता पर क्या बीती? बहुत दुख झेले, बहुत परेशानियां आई, बहुत गांव के लोग ताने, बहुत कुछ हुए। दोस्तों, उस बच्चे के आंखों को मिलकर, उस बच्चों के आंखों में आंसू है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, उसकी आंखें डबडबा सी गई हैं, वो बच्चा रो रहा है। उस बच्चे पे क्या बीतती है, उस परिवार पे क्या बीतती है, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? वो बच्चा देखिए, उसकी आंखें नम है, आंखों में आंसू है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करके वो बच्चा रो रहा है और मैं सीधा ऑन कैमरा आपको दिखा रहा हूं और सीधे वो बच्चा रो रहा है। परिवार, माता पिता करे तो क्या करे जी? क्या बोले अब? कितना पैसा आपने दिया था?
मेरे साथ भी एलडीसी के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी हो गई है। बिहार सचिवालय में नौकरी दिलाने के झांसे दिए। कैसे फंसे आप लोग? हम लोगों ने इनका यूट्यूब पर वीडियो देखा कि आप लोग बिहार पुलिस और एसएससी जीडी का तैयारी करने के लिए 3500 रुपये पर मंथ लग रहा है, आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो हमने यहाँ पे आया, आने के बाद ही लगभग 15 दिन के अंदर ही कुछ लोग ने पैसा जमा कर दिया। उसके बाद हम लोग भी प्रलोभन में आकर ऐसे ऐसे झांसे दिए, हम लोग भी इसमें ठगी का शिकार हो गए। अभी आप लोग गाजीपुर भी आए थे, मिले भी, फिर आप थाने में भी गए थे, क्या कहेंगे आप? जी, हमने गाजीपुर एसपी ऑफिस भी गए, वहाँ पे भी हम लोगों ने आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग तत्काल मुकदमा दर्ज कराइए, तो हम लोगों ने रेवतीपुर थाने मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों के साथ न्याय मिलेगा। मंदिर आज गाजीपुर जिले का बक्सू बाबा पूरी तरीके से शर्मसार हो गया है। कुछ बच्चे पीछे जो मैं देख पा रहा हूं, लेकिन इंडिया वॉइस के कैमरे पर अगर मैं दिखाऊं तो लगातार पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। लेकिन इन बच्चों जो कि 300 किलोमीटर दूर की वो यात्रा बिहार से चल के आए बच्चे, जो आज हुए ठगी का शिकार, इंसाफ की बेदी का दरवाजा खटखटाया है और इन्होंने कहा है कि हमको न्याय मिले। मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर जिले के नकदिलपुर बक्सू बाबा एकेडमी से, इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, गाजीपुर। रेवतीपुर में एक धोखाधड़ी के मामले का खुलासा हुआ है, बताएंगे क्या है पूरा मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के द्वारा जबरदस्त तरीके से अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में धोखाधड़ी का एक मामला प्रकाश में आया है थाना रेवतीपुर में। उसके क्रम में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें कि मुकदमा प्राप्त संख्या 7/25, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 बेनस थाना रेवतीपुर में व अन्य प्रार्थना पत्रों के आधार पर भी अपराध संख्या 8/25, धारा 191(2), 127, 319(2), 318(4), 336(3), 338, 74 और 352 और 351(3) बीएनएस के थाना रेवतीपुर पर पंजीकृत किया गया। इसकी सघनता से जांच की गई। विवेचना के क्रम में इनके अंतर्गत पाया गया कि धोखाधड़ी के अंतर्गत थाना रेवतीपुर के गांव नकदिलपुर के निवासी विनोद कुमार गुप्ता। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। 102 नगर निकायों में सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। वहीं मतदान जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मैदान में 11 नगर निगमों में मेयर पद, 72 प्रत्याशी, 91 नगर पालिका और नगर पंचायतों में चेयरमैन मैदान में 45 प्रत्याशी हैं। वहीं अगर पार्षद और वार्ड सदस्य की बात की जाए तो उनके लिए 4,888 प्रत्याशियों को रखा गया है। तो इस बार भी निर्दलीय जो है वो भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार निर्दलीय भी जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार निर्दलीय भाजपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। दिलचस्प होगा इस बार का मुकाबला। नगर निगम की अगर बात की जाए तो रुड़की, श्रीनगर, ऋषिकेश समेत कई नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में इस बार भी मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। वहीं उत्तराखंड के निकाय चुनाव में इस बार जो प्रत्याशी हैं भाजपा या कांग्रेस के, वो है कि वो खेल जो है वो बिगाड़ सकते हैं, जिनमें से दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। वैसे तो 25 गर्ल। वहीं इस तरह से ज्यादा जानकारी देने के लिए धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि जिस तरीके से सभी विपक्षी पार्टियां लगातार एड़ी चोटी का जोड़ कर चुनाव प्रचार कर रही थी, उनके किस्मत का फैसला तो खैर 25 को होगा, लेकिन आज जनता के लिए बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड वासी जो है आज वोट डालकर उनके किस्मत का फैसला कर सकते हैं। तो किस तरह का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है? देखा जाए आज का दिन जो है बधाई है माना जा रहा है, क्योंकि आज निकाय चुनाव उत्तराखंड के 11 नगर निगमों पर हो रहे हैं। और आप देखिएगा कि सुबह से ही कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका था और शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। लेकिन देखिए कि सुबह से ही कहीं ना कहीं जो बूथ है उन पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और खासकर बुजुर्ग और महिलाओं में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग है या फिर कहा जाए जो महिलाएं हैं सुबह से ही लाइनों में लगी है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ कि किस तरीके से जो
लाइनें हैं वो यहाँ पर लगी हैं, दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि आप देखिएगा कि बिल्कुल धनराज, अगर बात की जाए आप किस वोटिंग बूथ पे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर सुभाष नगर का जो बूथ पड़ा है एक स्कूल में लगा हुआ है, वार्ड नंबर 78 का बूथ है, और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं मेरे पीछे की किस तरीके से यहाँ पर लगा है। हालांकि प्रशासन है वो भी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तैद किया गया है, और सुबह से जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई हंगामा ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर निगरानी रख रहा है। और उसके साथ ही देखिएगा कि सुरक्षा की दृष्टि से जो कहा जाए कि पूरे उत्तराखंड के अंदर 28,000 से भी अधिक जो पुलिसकर्मी है वो लगाए गए हैं, और उसके साथ ही SI भी लगाए गए हैं, और उसके साथ ही आप देखिएगा कि जो अन्य फोर्स है वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई है, और उसके साथ ही जो ड्रोन के माध्यम से भी कहीं ना कहीं सभी पर नजर रखी जा रही है। धनराज, इस बार अगर मुद्दों की बात की जाए तो किस मुद्दों को ज्यादा उभारा जा रहा है, या किन मुद्दों को लेकर पब्लिक जो है वो वोट कर रही है? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए यदि विधानसभा के चुनाव होते या लोकसभा के चुनाव होते तो कहीं ना कहीं राज्य के मुद्दे होते या देश के मुद्दे होते, लेकिन ये निकाय का चुनाव है और इसमें जो मुद्दे होते हैं और स्थानीय मुद्दे होते हैं, चाहे वो सड़क की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, इस तरह के मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं जनता अपना वोट करती है। और आप देखिएगा कि लगातार जो विकास के मुद्दों को लेकर जनता का, क्योंकि हमने इससे पहले भी जनता से बात की है और जनता ने इसका साफ तौर पर यही कहना है कि जो विकास करेगा उसी के नाम पर वोट किया जाएगा। इसमें कोई पार्टी नहीं देखता, ना कोई किसी व्यक्ति को देखते हैं, सिर्फ विकास कार्य देखे जाते हैं कि जो व्यक्ति विकास कार्य करता है उसी को कहीं ना कहीं जनता वोट देने का काम करती है। धनराज, क्योंकि आप वोटिंग बूथ पे खड़े हैं तो वहाँ पे लोगों की कितनी संख्या है, कितनी संख्या में लोग जो है वो पहुँच रहे हैं? क्या युवाओं की संख्या ज्यादा है या महिलाओं की? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ बूथ पर, और बूथ पर मैं देख रहा हूँ कि सुबह से जो लाइनों की जो कतार लगी है वो अधिकतर महिलाओं की लगी है। हालांकि युवा अभी घर से नहीं निकले, क्योंकि युवाओं का मानना है कि कहीं ना कहीं 10 बजे के बाद जो युवा है वो घर से निकलते हैं, लेकिन बुजुर्ग और महिलाएं जो कहा जा सकता है कि जो गृहिणी है वो कहीं ना कहीं सुबह ही अपने मत का इंतजार कर रही है, लाइनों में लगी हुई है। और सबसे अधिक जो मत है कहीं ना कहीं यही है कि जो महिलाएं हैं वो लगातार यहाँ पर लाइनों में लगी हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आज उत्तराखंड में नगर निकाय का चुनाव है, लोगों का हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है, लोग बड़े उत्साह के साथ वोट करने पहुंचे हैं। तो इस बार कड़ी टक्कर देखी जा सकती है, क्योंकि इस बार कई निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। विपक्ष के लिए भी ये कड़ा टक्कर माना जा सकता है। बीजेपी 3 बार से लगातार वहां कब्जा जमाए हुए है, और देखना इस बार भी होगा कि क्या कांग्रेस जो है वो अपना खाता खोल पाती है या नहीं, और वही जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका क्या कुछ इस बार नतीजा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आज नगर निकायों का वोटिंग है वो जो है वो शुरू हो चुका है। इसी खबर पे और विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्योंकि आज उत्तराखंड के लिए बेहद खास दिन है, नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, अगर बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस की तो कितनी बड़ी टक्कर हो सकती है इस बार के इस नगर निकाय चुनाव को लेकर? सबसे बड़ी बात है कि निकाय चुनाव की जो तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही थी, आज उसका सफल परिणाम है और आज मतदान है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह से ही मतदाताओं की जो लाइन थी वो मतदान केंद्रों के बाहर खड़ी थी, इंतजार था कि वो कब मतदान केंद्र खुलेगा और कब मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे। मैं देहरादून के इस समय कह सकते हैं मोहकमपुर बिल्कुल अभय, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो 102 नगर निकायों में वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। मैदान में 11 नगर निगमों में मेयर पद हैं। 72 प्रत्याशियों की आज किस्मत का फैसला हो सकता है। वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जो है वो शुरू हो चुका है। तो
तो नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ही लोग जो है वोटिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लोग वोट करने के लिए लगातार जो है बूथ पे पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार का जो टक्कर है वो बीजेपी, कांग्रेस प्लस निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच है। वही हमारे साथ अभय कैंतुरा जो है लगातार बने हुए हैं। अभय, अगर आप वोटिंग बूथ पर मौजूद है तो वहां लोगों से पूछने की कोशिश कीजिए कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोट कर रहे हैं। बीजेपी के जो मेयर पद के वो हमारे साथ जो बातचीत करते हैं, आप यहाँ पर आए हुए हैं जी, मतदान से बातचीत करते हैं। सर, निकाय चुनाव का जो आज ये कहते हैं कि उसका फैसला हो रहा है, मतदान हो रहा है, जनता वोट कर रही है, क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है पूरा माहौल आपको? माहौल बहुत अच्छा है, लोकतंत्र का महापर्व है और समस्त लोगों से अपील भी करता हूँ कि अपने अपने वोट अवश्य दें। सब लोगों ने सोच समझ के अपने अपने जो भी वोट सोचा हुआ होगा उस हिसाब से वोट दें, पर अवश्य दें। और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा माहौल है चारों तरफ, क्योंकि मैं 100 के 100 वार्डों में गया हूँ और 100 के 100 वार्डों में जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह मैंने देखा है और जो जनता का भी साथ समर्थन मुझसे भी देखा है, इसके तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत बोर्ड बनेगा और विकास भी तभी यहाँ पे गति पकड़ पाएगा जब मजबूत बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। सरकार भी अपने प्रदेश में भी सरकार हमारी है, केंद्र में भी है, तो कुछ योजनाएं हैं वो धरातल में आने में आसानी रहेगी, विकास कार्यों को गति मिलेगी। आप लोगों ने एक नारा दिया था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो क्या दिख रहा है वो असर दिख रहा है, जनता आ रही है? बिल्कुल, आप देखिए निश्चित तौर पे पीछे लाइन लगी हुई है और 8 बजे से यहाँ पर लोग आए हुए थे और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि पहले सब लोग मतदान करके और एक अच्छी खासी संख्या में चारों तरफ और जगह से मुझे फोन आ रहे हैं कि हर जगह जो लाइनें लंबी लंबी लगी हुई है, तो निश्चित तौर पे लोग चाहते हैं कि पहले अपना मतदान कर दें और उसके बाद जलपान करें। देखिए, अक्सर चुनाव में विचारों की लड़ाई देखने को मिलती है, अलग अलग विचारधाराएं होती है। आप इस बार जब मेयर पद के प्रत्याशी बने तो विपक्ष ने भी ऐसा ही एक कैंडिडेट चुना जो कॉलेज की राजनीति करता है, देखता है, क्या लगता है? ये तो बड़ा अच्छी बात है और कॉलेज में भी हमारा इनकी विचारधाराएं दोनों की अलग अलग रही हैं। हमारा एक अपना सांगठनिक जो हमारा विचार है वो अलग है, उनका अलग है और कॉलेज में भी हम आमने सामने एक दूसरे के हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं और ईश्वर की कृपा से वहाँ पर भी हमें लगातार जीत मिलती आई है। निश्चित तौर पर ईश्वर यहाँ भी कृपा करेंगे और जनता का साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी। थैंक यू जी बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर इसी प्रकार की एक लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मतदान केंद्र है जहाँ पर ये कह सकते हैं कि लगातार जो मतदाताओं की संख्या है वो लाइन पर लगती नजर आ रही है, बच्ची ये लाइन नजर आ रही है, महिला वोटर्स की लाइन अलग है और पुरुष मतदाताओं की संख्या अलग है। और जिस केंद्र पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 2 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए। पोलिंग बूथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वहाँ पे? क्योंकि वोट को लेकर लोगों में बड़ा संशय होता है कि कहीं ना कहीं चीटिंग ना हो जाए या इस तरह की चीजें, तो वहाँ पे अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की है? देखो, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए काफी कड़ी यहाँ पर रखी गई है। हर तरफ ये कह सकते हैं कि 25,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो इस निकाय चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए। मतदान केंद्र के अंदर भी आप कह सकते हैं कि जहाँ से लाइन शुरू हो रही है, जो मेन गेट है जहाँ से अंदर जो पोलिंग कक्ष में जाने दिया जा रहा है वहाँ पर भी पुलिसकर्मी मौजूद है, अंदर भी पुलिसकर्मी मौजूद है और बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे जो अलग से लगाए गए उसके जरिए भी निगरानी यहाँ पर हो रही है। यानी हर तरीके से पूरी ये कह सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था उसमें किसी प्रकार की कोई छीन ना हो, उसके लिए लगातार यहाँ पर संभावना बातचीत यहाँ पे की जाती है और कोशिश की जाती है कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था खड़ा करने का काम यहाँ पर की जा सके। और पुलिस कर्मियों के साथ साथ ये कह सकते हैं कि तीसरी आंख की सुरक्षा व्यवस्था में भी यहाँ पर लगाई गई, जिसके जरिए लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और ऐसा ही हाल आप हर पोलिंग बूथ पर लगभग हर पोलिंग बूथ पर यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार निकाय चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर एक महिला वोटर्स के लिए जो समर्पित जो वोटर मतदान केंद्र होता है, पिंक दान यहाँ पर दिया गया, उसको बनाने का काम यहाँ पर कर दिया गया। वहाँ पर सिर्फ महिला वोटर्स को रखा गया ताकि महिलाएं भी मतदान को लेकर जागरूक हो सके और
वो मतदान करने का काम उनकी तरफ से किया जा सके। तो ये कहा जा अब है, आपने अभी महिलाओं की बात की, तो कितनी संख्या में महिलाएं जो है वहां पहुंच रही है? महिलाओं में किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, आप भी अगर शुरुआती बातचीत की करें तो शुरुआती सुबह 8 बजे से मामला की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो सबसे ज्यादा महिला वोटर्स यहाँ पर देखने को मिल रही थी। जब उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी उनके पास सबसे बड़ी होती है। ऐसे में वो सुबह से मतदान करने के लिए इसलिए सबसे जल्दी यहाँ पर आई है ताकि अपना मत का प्रयोग करने के बाद वो वहाँ पर जा सके। महिला वोटर्स के तौर पर अपना मतदान करने के बाद अपने घर के जो दूसरे काम है उन कामों को करने में वो अपना दिन व्यस्त करते हैं। तो ये समझा जा सकता है, अभी भी ये कह सकते हैं कि पुरुष मतदाताओं की संख्या में जो महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो यहाँ पर लगातार आ रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये संख्या और बढ़ती नजर आएगी और जो उम्मीद है कि इस बार निकाय चुनाव में जो मतदान का जो प्रतिशत होगा वो पिछले चुनावों की तुलना में बढ़ा हुआ यहाँ अब है, मुद्दे कौन से हैं इस बार के नगर निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निकाय चुनाव छोटी सरकारों का चुनाव होता है, मुद्दे भी सिर्फ आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पर होते हैं। खासतौर पर शहर का जो विकास होता है, यानी जो अगर किसी भी निकाय की अगर हम बात करें तो उस निकाय में विकास के कार्य कैसे यहाँ पर तेज गति से बनाए जा सकते हैं। उसमें कह सकते हैं कि सड़कों की स्थिति कितनी बेहतर वहाँ पर हो सकती है, नालियों की स्थिति जो स्वच्छता के दायरे में आती है उसकी स्थिति किस प्रकार से बेहतर वहाँ पर बनाई जा सकती है, सौंदर्यीकरण के काम किस प्रकार से वहाँ पर किया जा सकता है और जो कूड़ा उठान की जो प्रक्रिया होती है उसको और कैसे बेहतर यहाँ पर बनाया जा सकता है, वो ऐसे मुद्दे यहाँ पर होते हैं। और उन्हीं मुद्दों को सियासी दलों की तरफ से जनता के सामने रखने का काम यहाँ पर किया गया। छोटी सरकारें होती है तो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं तो सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं, जनता के घर से जुड़े हुए होते हैं। उन मुद्दों को यहाँ पर उठाने का काम जो सियासी दलों ने किया। जनता सियासी दलों के वायदों के जो सियासी दलों के जो वायदे उनको परखने का काम यहाँ पर करिए, उसके आधार पर अपना वोट यहाँ पर करेगी। और अभी तक जो जनता ने बातचीत यहाँ पर करी उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो चुनाव जीतने के बाद भी उनके साथ बना रहे। अब है, आपने जनप्रतिनिधि की बात की है तो जिस तरीके से अगर बात की जाए राज्य में बीजेपी की सरकार है, 3 बार से लगातार बीजेपी ही कब्जा जमाए हुए है, तो इस बार कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी टक्कर मानी जा सकती है? और सबसे बड़ी बात है कि इस बार तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है मैदान में उतरे हैं, तो उन्हें लेकर क्या कुछ अपडेट या क्या कुछ लगता है इस बार? देखिए, अभी तक के जो सियासी जो समीकरण देखने को यहाँ पर मिला है, कांग्रेस ने इस बार पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर सियासी चुनाव मैदान में उतारने का काम यहाँ पर किया है। बीजेपी का जो सीधा मुकाबला यहाँ पर कर रहे हैं वो कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी यहाँ पर कर रहे हैं। उम्मीद ये की जा सकती है कि जब 25 जनवरी को जब मतगणना यहाँ पर होगी तो कांग्रेस पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा निकायों में जीतने का काम यहाँ पर करेगी। 100 निकायों में इस बार चुनाव यहाँ पर हो रहा है प्रदेश के भीतर। ऐसे में समझा जा सकता है कि 11 नगर निगम जिन पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रहती है। कांग्रेस पिछली बार सिर्फ 2 नगर निगम में जीतने में कामयाब यहाँ पर रही थी, लेकिन इस बार जिस प्रकार से चुनावी समीकरण नजर आ रहे हैं तो कांग्रेस के खाते में इस बार ये संख्या बढ़ी हुई नजर आ रही है। और अब सिर्फ इंतजार 25 जनवरी का होगा जब मतगणना शुरू होगी, लेकिन आज ये कह सकते हैं कि 23 जनवरी को सभी लोग अपने अपने प्रत्याशियों को चुनने का, उनके वायदे उनके आधार पर वोट करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। सुबह से अपनी लाइनों में लगकर अपने वोटिंग का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी तक के सियासी समीकरण यहाँ पर देखने को मिले तो इस बार चुनावी मुकाबला काफी करीबी यहाँ पर माना जा सकता है। बिल्कुल, अब है, इस बार चुनावी मुकाबला काफी टक्करों के बीच का है क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है। 23 तारीख है, आज वोटिंग हो रही है और नतीजे जो है वो 25 को आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद अब है इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।